डिंडोरी में मुख्यमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस बीच एक बार फिर बड़ी खबर बीजापुर से आ रही है, जहां बीजापुर कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ी और मुठभेड़ में अब तक कुल 30 नक्सलियों के ढेर होने की खबर आ रही है। इसमें बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली ढेर हुए हैं। गंगालूर इलाके में अतिरिक्त जवान भेजे गए हैं, यानी अभियान जारी है। हमने आपको कुछ देर पहले बताया था और हमारी खबर पर मुहर लगी है। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि बीजापुर में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ी है। हमने आपको कहा था कि 22 नक्सली अब तक मारे गए, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि बीजापुर में 26 नक्सली मारे गए हैं, जबकि कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। इस तरह से कुल अगर आप देखें तो अब तक 30 नक्सली मारे जा चुके हैं। फरवरी महीने में इसी साल में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 31 नक्सली मारे गए थे। वो बड़ा ऑपरेशन था और उसके बाद ये साल में दूसरी बड़ी मुठभेड़ है जिसमें जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया। 30 नक्सलियों को अब तक मार गिराया है। एक ही दिन में 30 नक्सली मार गिराए गए हैं। पीएलजीए बटालियन नंबर 2 और पीएलजीए बटालियन नंबर 5 के नक्सली इस इलाके में अमूमन सक्रिय रहते हैं, जैसा कि आईजी सुंदरराज पी ने बताया था। और बताया जा रहा है कि मार्च महीने में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये लोग बैठे हुए थे, मीटिंग हो रही थी, इसीलिए बड़ी तादाद में नक्सली पहुंचे थे। और खबर ये भी है कि बाहर के नक्सली भी, यानी कि बाहर प्रदेश से आए हुए नक्सली भी गंगलूर में मौजूद थे, बीजापुर और कांकेर में। और उसी दौरान सुरक्षा बलों ने उन पर धावा बोल दिया, अटैक किया और नतीजा ये हुआ कि जो मुठभेड़ हुई उसमें अब तक 30 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इसमें दुखद यह है कि डीआरजी के एक जवान भी शहीद हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर बीजापुर कांकेर से आ रही है, जहां अब तक 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। पंकज मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, संख्या 30 बताई जा रही है, आधिकारिक पुष्टि हुई है क्या? देखिए, बिल्कुल इस चीज की आधिकारिक पुष्टि हो गई। उस इलाके में मीडिया की पूरी टीमें भी पहुंच गई हैं और इस इलाके में लगातार मुठभेड़ जारी हो रही है, चल रही है। सब 18 के बाद भी 18 नक्सली बरामद हुए थे, ये पहली अपडेट थी। उसके बाद लगातार मुठभेड़ में वहां पर और 100 बरामद हुए और अभी ये आंकड़ा बढ़ करके बीजापुर के इलाके में 26 हो गया है। साथ में नारायणपुर और कांकेर के बॉर्डर पे जो मुठभेड़ हो रही थी उस पे 4 नक्सली मारे गए हैं। मतलब 30 नक्सली अब तक मारे गए हैं। और आज की यह सबसे बड़ी अपडेट है कि इतना बड़ा जो आंकड़ा निकल के आया है, ये बिल्कुल नक्सलियों की कमर तोड़ने वाला आंकड़ा है जी। अगर इसके बाद 2 नक्सलियों भी और बढ़ते हैं, जिनके शव अगर मिल जाएं, तो फिर पंकज ये इस साल की सबसे बड़ी मुठभेड़ हो जाएगी। फरवरी में 31 नक्सली मारे गए थे एक ही दिन में। निश्चित तौर पे 2 नक्सली और अगर मिलते हैं तो बड़ा आंकड़ा होगा। और जिस तरीके से सर्चिंग उस इलाके में चल रही है और अधिकारी लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि बड़े नक्सलियों की मौजूदगी थी, तो ये आंकड़ा बढ़ करके ऊपर भी उससे जा सकता है। क्योंकि हम सवेरे से ही इस बात की मतलब पुष्टि कर रहे हैं। लगातार हमारी बात पुलिस के आला अधिकारियों से हो रही है। उनका कहना था कि बड़े नक्सलियों की मौजूदगी और एक बड़ी मुठभेड़, बड़े हथियार बरामद हुए, इसीलिए इस मुठभेड़ के सही आंकड़े निकल करके नहीं आ पा रहे थे। 2 के बाद सीधे 18 आया, फिर 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26 और अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से रीएनफोर्समेंट उस इलाके में लगाई गई है, सुकमा और बीजापुर और दंतेवाड़ा के इलाके से भी फोर्स जारी, तो निश्चित तौर पे ये आंकड़ा बढ़ेगा और एक इस साल की अब तक की बड़ी मुठभेड़ भी साबित होगी जी। पंकज, कुछ बड़े नाम जो है नक्सली जवानों की मुठभेड़ में मारे गए हो, कुछ जानकारी मिली कहीं से? नक्सलियों के प्लाटून नंबर 2 से मुकाबला था। मतलब जिस तरीके से जितनी संख्या में नक्सली मारे गए तो कहीं ना कहीं ये नक्सलियों के प्लाटून नंबर 2 का पूरी तरीके से सफाया है और बड़े कैडर के नक्सली वहां पर मौजूद थी। और अभी तक ये भी सूचना मिल रही कि इसमें कुछ तेलंगाना के भी नक्सली वहां पर आए थे, क्योंकि ये जो मार्च का महीना होता है टीसीओसी चलाया जाता है और इसमें बड़े नक्सलियों की मौजूदगी होती है और बड़ी रणनीति बना के जवानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। तो निश्चित तौर पे ये अब शिनाख्ती के बाद ही पता चल पाएगा किस कैडर के नक्सली थे। मगर जिस तरीके से हथियार और वेपन्स बरामद हुए, निश्चित तौर पे वहां पर 5 लाख से 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक के इनामी नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं जी। पंकज, अगर समय अनुसार देखें तो पतझड़ के बाद नक्सली टीसीओसी अपना कार्यक्रम अभियान चलाते हैं। अगर इस लिहाज से देखें तो शायद जो डेडलाइन अमित शाह ने दी है मार्च 31, 2026, उससे पहले ये उनका शायद आखिरी टीसीओसी अभियान साबित हो सकता है।
क्या यही वजह है कि इस टाइम पीरियड में, इस टीसीओसी में बहुत बड़ी कोई साजिश रचने की फिराक में थे? यही वजह है कि इस बार संख्या भी बहुत ज्यादा थी जो लोग पहुंचे हैं नक्सली रणनीति बनाने के लिए? देखिए, जो टीपीओसी है, हर साल देखने को मिला है कि इसमें इस महीने में नक्सली हमेशा बड़ा नुकसान जवानों को पहुंचाते हैं एक बड़ी रणनीति बना करके, क्योंकि ग्रीष्मकाल का मौसम होता है और पतझड़ होने की वजह से टारगेट जंगलों से आसानी से लिया जा सकता है। मगर जिस तरीके से इस बार उनको नुकसान उठाना पड़ा, 2024 और 25 नक्सलियों पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ा है और बड़ा उनको नुकसान लगातार हर जगह से उठाना पड़ा, चाहे वो महाराष्ट्र की सीमा हो या छत्तीसगढ़ या गरियाबंद की बात कर ले या दंतेवाड़ा या फिर नारायणपुर की थुलथुली में जो मुठभेड़ हुई, सभी में बड़े आंकड़े निकल करके आए। तो निश्चित तौर पे जो सरकार जिस डेडलाइन को दे रही है, जिस तरीके से राजनीतिक बयान आ रहे हैं कि नक्सलवाद 21 मार्च 2026 तक पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों में इस बात का भय है। उनको मालूम है कि सरकार पूर्व फ्रैंकफर्ट में आकर के जवानों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है और नक्सलियों को पीछे वो ढकेल रहे हैं, तो लगातार नक्सलवाद टूट रहा है। और जिस तेजी से जितना नुकसान हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे समर्पण होगा। यदि समर्पण नहीं होगा तो नक्सली यहाँ से मूव करके किसी और प्रदेश की ओर शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे होंगे। जी, लेकिन इसमें दिलचस्प ये है कि अमित शाह ने सिर्फ छत्तीसगढ़ मुक्त के लिए बात नहीं की है, उन्होंने मार्च 31, 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने की बात कही है। तो अगर तेलंगाना की तरफ मूव करते हैं या महाराष्ट्र की तरफ मूव करते हैं नक्सली, तो वहां भी फोर्सेस को उतना ही अलर्ट किया गया होगा या वहां भी फोर्सेस को उतनी ताकत से लड़ने को कहा गया होगा। ऐसे में देखना यह होगा कि अभी ये संख्या कहां जाकर ठहरती है। बहुत धन्यवाद करता हूं पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो अपडेट यह है कि बीजापुर और कांकेर में जो मुठभेड़ हुई है उसमें अब तक 30 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें बीजापुर में मारे गए नक्सली 30 हैं, इसके अलावा 26 है, माफ कीजिए, और 4 कांकेर से। आगे बढ़ते राय